हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी माय इनोसेंट वाइफ इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। इरा की मॉम इरा को बोल रहा था, अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकतें किया जूही के साथ तो तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जब इरा की मॉम की बातें सुनता है, उसे लगता है शायद जूही ने उसके मॉम को कुछ बोला होगा, इसलिए उसका मॉम ये सारे बातें उसे बोल रहा है। इसलिए वो जूही की तरफ क्लियर करने लगता है, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका मॉम उसके तरफ देख रहा था। इरा अपना हाथ जूही के कमर में टाइट से पकड़ता है, जिसकी वजह से जूही को दर्द होता है। जब जूही अपने मुंह से एक दर्द भरा आवाज़ निकालता है, इस चीज़ को सुन के इरा अपने वॉइस को ज़बरदस्ती स्वीट करता हुआ बोलता है, ओ तुम्हें दर्द हुआ? शायद कल रात में कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया था, मगर तुम चिंता मत करो, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ऐसा बोल के वो जूही की तरफ एक फेक स्माइल करता है। इरा की इन सारी बातों को सुन के इरा का मॉम सोचता है मन में, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। इनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे शायद इन्हें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस देना चाहिए। ऐसा बोल के इरा का मॉम इरा को बोलता है, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के इरा का मॉम दूसरे सारे गेस्ट को वेलकम करने चला जाता है। जब इरा देखता है उसका मॉम चला गया है, वो जूही की तरफ देख के ग्लेयर करके बोलता है, क्या तुम्हें एक बार कोई बात बोलने से समझ नहीं आता? मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे मॉम को कुछ नहीं बोलना। इस बात को सुन के जूही इरा की तरफ देख के बोलता है, मगर सच्ची में मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। इस बात को सुन के इरा बोलता है, हाँ मुझे पता है तुमने कितना कुछ नहीं बोला। अगर तुमने कुछ नहीं बोला होगा तो उन्हें कैसे पता चला? शायद तुमने कुछ ऐसा एटीट्यूड किया है जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया। इस बात को सुन के जूही बोलता है, नहीं सच्ची, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो मुझसे पूछ रहे थे मगर मैंने साफ साफ मना कर दिया था। इस बात को सुन के इरा गुस्सा होकर जूही को कुछ बोलने जाता है। तभी वहाँ पे इरा के फ्रेंड्स आ जाते हैं। इरा के फ्रेंड्स आके इरा को बोलता है, वैसे तूने भाभी से नहीं मिलाया, बस एक दिन ही तो तुम दोनों का शादी हुआ है और अभी से इतना प्यार। इस बात को सुन के इरा को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। वो एक फेक स्माइल करके उसकी दोस्तों को बोलता है, ये जूही मेरा वाइफ और जूही ये मेरे फ्रेंड्स है। तभी इरा के फ्रेंड जूही के साथ हाथ मिलाते हुए बोलता है, वैसे भाभी आप तो बहुत प्रीटी हो। इस बात को सुन के जूही क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सिर्फ एक स्वीट सा स्माइल करता है, जिसकी वजह से जूही और भी प्रीटी लग रहा था। जूही की स्माइल को देख के इरा का एक फ्रेंड जूही को बोलता है, वैसे भाभी आपका क्या कोई लिटिल सिस्टर है? अगर है तो बता दीजिएगा। आप इतनी प्यारी है तो आपकी बहन भी बहुत खूबसूरत होगी। अगर मुझे भी आप जैसा कोई क्यूट पर्सन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। इस बात को सुन के इरा इरिटेट होके उसकी फ्रेंड को बोलता है कि तुम लोग एक दिन के लिए बकवास करना बंद कर सकते हो। इस बात को सुन के इरा की फ्रेंड्स बोलता है, अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी आज तेरा रिसेप्शन है तो थोड़ा तो एंजॉय करना बनता है ना। ऐसा बोल के इरा की फ्रेंड्स इरा के हाथ को पकड़ के खींचते हुए जूही को बोलता है, हम थोड़ी देर के लिए इरा को ले जा रहे हैं। वैसे भाभी आप इससे नाराज़ तो नहीं होंगे? इस चीज़ को सुन के जूही कुछ नहीं बोलता। इरा की फ्रेंड्स इरा के हाथ को पकड़ के खींचते हुए बाहर से ले जाता है। जब इरा बाहर से चला जाता है, जूही कुछ देर के लिए वहाँ पे खड़ा होकर साइलेंटली रोने लगता है। फिर वो कुछ देर बाद इरा की मॉम के पास जाके खड़ा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जब इरा और उसकी फ्रेंड्स बैठ के शराब पी रहा था, इरा की फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूसली जूही के बारे में तारीफ कर रहा था, जो इरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी इरा का एक फ्रेंड बोलता है, भाभी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, काश तुझसे पहले भाभी मुझे मिल जाती, पर मेरा लक तो उतना अच्छा नहीं है ना, इसलिए वो तुझे मिली, मुझे नहीं। इस बात को सुन के इरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो ज़मीन में फेंक देता है। वो उसकी फ्रेंड को बोलता है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाके जूही के पास जाता है, जहाँ पे जूही इरा की मॉम के साथ खड़ा था। इरा सीधे जाके जूही के हाथ को पकड़ के खींचता है। जूही अचानक से इरा को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जब इरा की तरफ देखता है, इरा का दोनों आंखें पूरा रेड था, जिस चीज़ को देख के जूही और भी ज़्यादा डर जाता है। वो इरा से अपना हाथ छुड़ा के इरा की मॉम के पीछे जाके छुप जाता है। तभी इरा उसकी मॉम को बोलता है, मॉम मैं घर जाना चाहता हूँ। जिस बात को सुन के इरा का मॉम बोलता है, हाँ तो चले जाओ। तभी इरा उसकी मॉम की तरफ देख के बोलता है, मगर जूही। तभी इरा का मॉम बोलता है,
जूही, वो शायद आज मेरे पास रहना चाहती है, तो तुम उसे यहाँ पे ही रहने दो, तुम चले जाओ घर। इस बात को सुन के इरा उसकी मॉम को बोलता है, मगर मॉम, मैं अकेले कैसे घर जाऊँ। इस बात को सुन के इरा का मॉम बोलता है, तो अकेले मत जाओ, तुम ड्राइवर को साथ ले लो। इस बात को सुन के इरा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उसके मॉम को बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए साइड आएंगे। इस बात को सुन के इरा का मॉम इरा के साथ थोड़ा सा साइड में जाता है। तभी इरा उसके मॉम को बोलता है, मॉम, मैंने बहुत ज़्यादा शराब पिया है और इस हालत में मैं अकेले कैसे घर जाऊँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप जूही को बोलिए मेरे साथ घर आने को। इस बात को सुन के इरा का मॉम गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हें किसने बोला था इतना ज़्यादा शराब पीने को। तभी जूही उसके मॉम को बोलता है, मॉम, मैं पीना नहीं चाहता था, मेरे दोस्तों ने फोर्स किया इसीलिए पी लिया। मेड का तबीयत ख़राब है इसलिए मेड भी काम पे नहीं आ रहा है और कल मुझे ऑफिस भी जाना है, ऊपर से मेरा तबीयत भी ख़राब लग रहा है, मैं अकेले कैसे सब कुछ कर पाऊँगा। मॉम, आप प्लीज़ जूही को बोलिए ना मेरे साथ घर आने को। तभी इरा का मॉम बोलता है, मगर वो शायद यहाँ पे रहना चाहती है, उसका बहुत मन था। तभी इरा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, और अगर आप चाहती है तो मैं कुछ दिनों बाद उसे आपके पास दे जाऊँगा रहने के लिए। तभी इरा का मॉम बोलता है, ठीक है, मगर मेरा मन तो नहीं कर रहा है, मगर ठीक है, क्या कर सकते हैं। इरा उसकी मॉम की परमिशन को पाके बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जूही को बोलता है, चलो घर चलते हैं। जिस बात को सुन के जूही बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना। इस बात को सुन के इरा का मॉम बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम मेरे पास रहना चाहती हो, मगर तुम आज उसके साथ चले जाओ, तुम बाद में आ जाना रहने के लिए। इस बात को सुन के जूही बोलता है, नहीं प्लीज़, आज मुझे यहाँ पे रहने दीजिए ना, मैं कल पक्का चला जाऊँगा, मैं आज नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे आज यहाँ पे रहने दीजिए, मैं पक्का कल चला जाऊँगा। इस बात को सुन के इरा का मॉम बोलता है, अगर ये किसी और समय पे होता तो मैं पक्का तुम्हें रहने देता, मगर तुम देख रहे हो ना इरा का तबीयत ख़राब है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसकी पार्टनर हो, जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होगा तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। इस बात को सुन के जूही बोलता है, मगर मैं मॉम से भी नहीं मिला, मैं एक बार मॉम को देख लूँ फिर मैं पक्का चला जाऊँगा, बस तब तक मुझे रहने दीजिए। इस बात को सुन के इरा का मॉम बोलता है, तुम चिंता मत करो जूही, मैं और तुम्हारा मॉम तुमसे मिलने के लिए जाएंगे, मैं वादा करता हुआ है, बस तुम आज उसके साथ चले जाओ, प्लीज़ बेटा मेरे ये बात सुन लो तुम। इस बात को सुन के जूही बोलता है, मगर प्लीज़ ना। तभी इरा की मॉम के पीछे से इरा जूही को ग्लेयर करता है, जिसको देख के जूही और कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप से इरा के साथ चला जाता है। इरा सीधे जाके अपने कार पे बैठ जाता है, मगर जूही कार के बाहर ही खड़ा रहता है, जिसको देख के इरा चीख के बोलता है, तुम्हें क्या इनवाइट करना पड़ेगा, अगर मैं कार से बाहर निकला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बात को सुन के जूही डर के कार का दरवाज़ा खोल के चुपचाप जाके इरा के पास बैठ जाता है। तभी इरा जूही की तरफ देख के बोलता है, इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम, जैसे मानो मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ ना कर दिया। तभी अचानक से कार की विंडो में कोई नॉक करता है, जिसको सुन के इरा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इरा बोलता है, कौन है। इस बात को सुन के विंडो के बाहर से वो पर्सन बोलता है, मिस, मैं ड्राइवर हूँ, मैम ने मुझे भेजा ड्राइव करने के लिए, उन्होंने बोला आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है तो आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे कार ड्राइव करने को बोला। इस बात को सुन के इरा बोलता है, ठीक है, कार के अंदर आओ। इस बात को सुन के ड्राइवर कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार के अंदर बैठ के कार ड्राइव करने लगता है। तभी जूही इरा से थोड़ा सा दूर जाके बैठता है। इस चीज़ को देख के इरा जूही की कमर को पकड़ के उसके पास खींच के लाता है। जूही बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि वो उसकी मॉम को मिलना चाहता था, मगर ऐसे पार्टी से चले आने की वजह से वो उसके मॉम से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी हीरा जूही के कान के पास जाके बोलता है, अपना आंसू पोंछो, फ्रंट मिरर से सब कुछ दिखेगा, इसलिए बिहेव। इस बात को सुन के जूही फोर्सफुली अपना आंखों का आंसू पोंछ देता है। जब गाड़ी इरा की फ्लैट के सामने जाके रुकता है, इरा उसके ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी पार्क कर दो। जब ड्राइवर गाड़ी पार्क कर देता है, इरा उसके ड्राइवर को बोलता है, तुम अब जा सकते हो। इस बात को सुन के इरा का ड्राइवर इरा को बो करके बाहर से चला जाता है। तभी इरा जूही के हाथ को पकड़ के खींचते हुए लिफ्ट के अंदर घुसता है। जूही के हाथ पैर सब कुछ काँप रहा था। तभी इरा जूही की तरफ देख के जूही को बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम हमेशा काँपते क्यों रहते हो। इस बात को सुन के जूही कुछ नहीं बोलता। इस चीज़ को देख के इरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जूही की चीन को पकड़ के जूही को बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, आंसर दो मुझे, तुम हमेशा काँपते क्यों रहते हो, क्या ये तुम्हारा कोई नया रोग है। इस बात को सुन के जूही बोलता है, नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। इसको सुन के ईरा बोलता है, नहीं तुम्हारा अलग अलग एटीट्यूड मुझे दिख रहा है, कभी तुम ये कर रहे हो तो कभी तुम वो। कभी कभी तो मुझे शक होता है तुम एक नॉर्मल पर्सन हो या नहीं। पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने तुम में क्या देखा जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। जब ईरा जूही ईरा के फ्लैट में पहुंचता है, ईरा जूही के हाथ को पकड़ के खींच के सीधा जूही को उसकी बेड पे फेंक देता है। जूही को अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि अब क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ईरा जूही की तरफ देख के जूही को बोलता है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। इस बात को सुन के जूही ईरा की तरफ देख के बोलता है, क्या क्या एक्सप्लेन करना है मुझे। तभी ईरा जूही को बोलता है, तो तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है। इस बात को सुन के जूही को कुछ समझ आता है। वो ईरा को बोलता है, अब आपकी मॉम के बारे में बोल रहे हो, मगर मैं पार्टी में भी बोला था, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चल गया, मगर सच्ची मैंने नहीं बोला उन्हें कुछ। तभी ईरा जूही को बोलता है, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं शायद तुम्हें कुछ ना बोलूं, मुझे सच चाहिए, झूठ नहीं। इस बात को सुन के जूही बोलता है, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, अब सुनिए मेरी बात। जूही का ऐसा डरता हुआ एटीट्यूड देख के ईरा जूही को बोलता है, तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम्हें मुझे देख के इतना डर लगता है। तुमने जब मेरे फ्रेंड्स को देखा था तब तो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, अब मुस्कुरा के दिखाओ। इस बात को सुन के जूही और ज़्यादा डर जाता है। वो अपने मन में बहुत सारी चीज़ सोचने लगता है। जूही की इस खोया खोया एटीट्यूड को देख के ईरा और भी गुस्सा हो जाता है। ईरा जूही की फेस को टाइट से पकड़ के बोलता है, कहाँ खोए हो, पार्टी में कोई नया पसंद आ गया, क्यों मुझसे मन नहीं भर रहा है तुम्हारा। इस बात को सुन के जूही बोलता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। तभी ईरा जूही को बोलता है, मगर तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। वैसे तुम मैरिड हो और तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी और के बारे में सोचने की। ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। ऐसा बोल के वो जूही के फेस को पकड़ के जूही को फोर्सफुली किस करने लगता है। जब किसिंग से भी ईरा का मन नहीं भरता, वो एकदम से जूही ने जो ड्रेस पहना था उसे फाड़ देता है। ऐसे सडन एक्शन को देख के जूही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। जूही ईरा को बोलता है, अब प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ और ना ही मुझे कोई पसंद आया है। ऐसा बोल के वो ईरा को रोकने की कोशिश करता है, मगर ईरा नहीं रुकता। वो जूही के बॉडी में किसिंग एंड सकिंग करके फिर उसके साथ सेक्स करने लगता है। जब उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है वो जूही को छोड़ देता है, मगर तब तक जूही बेहोश हो चुका था। वो एक बार जूही की तरफ देख के अपने मन में बोलता है, यूजलेस क्रिएचर, कुछ करना नहीं आता, इवन मुझे सेटिस्फाई भी करना नहीं आता इसे। ऐसा बोल के वो बाथरूम पे जाके अपने आप को साफ कर लेता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है वो देखता है जूही तब भी बेड पर वैसे ही पड़ा था जैसे वो छोड़ के गया था। इस चीज़ को देख के ईरा बोलता है, बस इसका नाटक चालू हो गया। ऐसा बोल के वो एक पानी का गिलास लेके उसका पानी जूही के फेस पे फेंकता है, मगर जूही तब भी नहीं उठता। इस चीज़ को देख के ईरा बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो डॉक्टर को कॉल करने जाता है, मगर फिर वो एक बार जूही की तरफ और बेड की तरफ देखता है जो कम्प्लीटली मेसी था। ये सभी चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो पहले जाके जूही को अच्छे से साफ करता है, फिर वो बेड का चादर को चेंज करता है। ईरा जूही को अच्छे से क्लोथ पहना के उसे उसकी बेड पे सुला के चादर से ढक के फिर उनकी फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। जब फैमिली डॉक्टर आके जूही को चेक करता है, चेक करते समय जूही के हाथ पे रेड निशान देख के डॉक्टर ईरा की तरफ देख के ईरा को बोलता है, मैम आपको थोड़ा जेंटल रहना चाहिए, नहीं तो बस इतना सही बोला था। तभी ईरा डॉक्टर को बोलता है, तुम्हें जितना बोला हो उतना तुम करो, तुम इसे जल्दी से चेक करके यहाँ से जाओ। तभी डॉक्टर जूही को अच्छे से चेक करके कुछ मेडिसिन दे के बस से जाने लगता है। तभी ईरा डॉक्टर को बोलता है, मेरी मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना। इस चीज़ को सुन के फैमिली डॉक्टर अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी ईरा बोलता है, अब तुम जा सकते हो। जब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, ईरा जूही के सर के पास बैठ के जूही के सर में अपना हाथ सहलाने लगता है। वो आहिस्ता से बोलता है, गुस्से में मैंने ये क्या कर दिया, शायद मॉम को ऐसे ही पता चल गया था, मुझे थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए था। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर इस स्टोरी से नया 15 सब्सक्राइब आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।